आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रैड मॉडल, जिसका फुल फॉर्म होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है ये प्रोसेस मॉडल, जिससे हम सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारी करंटली जैसे उबर कंपनी जो है वो इस मॉडल पे अपना सॉफ्टवेयर इसने बनाया है। इस मॉडल को यूज करते हुए उबर ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है। तो नाम से आपको समझ में आ रहा है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब जल्दी। रैपिड का मतलब होता है जल्दी, हमें कोई सॉफ्टवेयर बना के देना है तब हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल का यूज करेंगे। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, इसके पहले वाले डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही है, जल्दी से जाकर देख के आइए ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, हम जल्दी से कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, प्रोडक्ट के लिए या एप्लीकेशन के लिए, तो हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल का यहाँ यूज़ करेंगे। तो क्या होता है ये मॉडल, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम हमने बनाया है। ये भी एक लीनियर सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है। सीक्वेंस हमें पर्टिकुलर फॉलो करना है इसमें, ठीक है। अब जब बात हो रही है कि रैपिड जल्दी बनाने की, तो जाहिर सी बात है कि आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे पहले से बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, तभी आप अपना काम शुरू कर पाएंगे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप इसका यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ रिक्वायरमेंट क्लियरली डिफाइंड हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप टैक्सी वगैरह का, उबर का हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें पता है कि यूज़र को क्या करना है। यूज़र को गाड़ी पहुंचाना है, उसको बताना है कितना डिस्टेंस है और उसको फेयर बताना है, बस रिक्वायरमेंट हमें पता है, ठीक है। और किस तरीके से पेमेंट करना है वो सिस्टम बताना है, ठीक है। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट पहले से सब क्लैरिफाई हो, स्पेसिफाई हो, ज़्यादा हमें R&D की जरूरत नहीं है, रिसर्च की जरूरत नहीं है रिक्वायरमेंट के लिए, वहाँ पे हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल का यूज़ करेंगे। हाँ, लेकिन रैपिड शब्द जुड़ रहा है तो जहां टेक्निकल रिस्क हाई है वहां आप इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहां यूज करना है, कहां यूज नहीं करना है, हर प्रोसेस मॉडल का एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। MCQ में भी घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है कि ये मॉडल टेक्निकल रिस्क हाई हो तो कहां यूज नहीं करना है, कहां यूज करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। तो समझते हैं इस मॉडल को डिटेल में। तो इस मॉडल की खासियत क्या है, आपको दिख रहा है टीम 1, टीम 2, टीम 3, ठीक है। 60 to 90 डेज में आपको प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना है। इसकी खासियत यह है कि शुरू में हमें जो रिक्वायरमेंट है वो पहले से पता है, तो हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जल्दी जल्दी। हम बिजनेस मॉडलिंग करेंगे, डेटा मॉडलिंग करेंगे, प्रोसेस मॉडलिंग करेंगे, एप्लीकेशन जनरेशन एंड टेस्टिंग टर्नओवर, ये फेसेस को हम फॉलो करेंगे। अब ये जो रैड मॉडल होता है, हम इसको लिखकर भी अभी पूरा डिटेल में आपको नोट्स के रूप में भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको एक इसकी पूरी इमेज आपके दिमाग में बन जाए इसलिए मैं यहाँ आपको इसको सम अप कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मॉडल होता है वो रेडीमेड कंपोनेंट, पहले से बने बनाए कंपोनेंट को यूज करते हुए, जल्दी काम कब होगा, जब हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम हमने देखा, उसमें हम रीयूजेबिलिटी, पहले से बने कंपोनेंट, जैसे कि हमने एम्प्लॉय बनाना है तो एम्प्लॉय का सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम पहले से अगर कहीं बना हुआ हमें मिल जाता है तो हम उसे यूज कर लें, ठीक है। तो रीयूजेबल कंपोनेंट को हम यहाँ पे यूज करते हुए अपने एप्लीकेशन को जनरेट करेंगे। पूरी प्रोग्रामिंग लिखने नहीं बैठेंगे, पूरा लूप उसमें वगैरह लगाने की हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास रेडीमेड टूल है कि हाँ ये फंक्शन ये काम करके दे रहा है, तो उसको हम पिक कर लेंगे अपने एप्लीकेशन को जनरेट करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल का। और इसमें क्या होता है, कई सारी टीम बना दी जाती है, क्योंकि स्केलेबल है, बहुत आगे बहुत बढ़ेगा, तो हर बार टीम को क्या है बांट दिया जाता है, टीम 1, टीम 2, टीम 3। अब हर टीम में ये फेसेस को फॉलो करना है। सबसे पहली फेस कौन सी है, बिजनेस मॉडलिंग। इसमें क्या होगा कि आप बिजनेस के बारे में या जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके बारे में आप पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे कि ये बिजनेस किस तरीके से ड्रिवन हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन इसमें लग रही है ना।
कौन इसे जनरेट कर रहा है, कैसे, मतलब ये बिजनेस, मतलब जो हमारा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो मैंने आपको एसडीएलसी में बताया था, वो सारी चीजें यहाँ बिजनेस मॉडलिंग में की जाएंगी। ठीक है, कैसे काम कर रहा है, मोटे तौर पे, सरसरी तौर पे इंफॉर्मेशन लेना, क्या क्या लगेगा इसमें, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देना पड़ेगी, किस तरीके से फ्लो होगा, ये समझना, वो कहलाता है बिजनेस मॉडलिंग। देन डेटा मॉडलिंग, कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से कस्टमर है, कार है, कौन कौन सी एंटिटी इन्वॉल्व है, और उसमें फ्लो किस तरीके से हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये डेटा मॉडलिंग कहलाएगा। डीएफडी और ईआर डायग्राम वगैरह से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम डेटा फ्लो को बनाते हैं, पूरे प्रोसेस किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, इसे हम ईआर डायग्राम, डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम से समझते हैं। डेटा मॉडलिंग के बाद आएगी प्रोसेस मॉडलिंग। इसमें जो डेटा मॉडलिंग में हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किए थे, हम उनमें आपस में किस तरीके से फ्लो होगा ऑब्जेक्ट के बीच में, कोई ऑब्जेक्ट हमें डिलीट तो नहीं करना है, कोई ऑब्जेक्ट हमें ऐड तो नहीं करना है, तो इसको और थोड़ा एनहांस किया जाएगा प्रोसेस मॉडलिंग में। ठीक है, इसके बाद बारी आती है एप्लीकेशन जनरेशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम कोडिंग पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं करेंगे, बल्कि हम कंपोनेंट बेस्ड, जो हमारे कंपोनेंट रेडीमेड तैयार हैं, उनको हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपना जो सॉफ्टवेयर है उसे बिल्ड करेंगे। रेडीमेड कंपोनेंट को हम यूज़ करते हुए यहाँ पे एप्लीकेशन जनरेशन करेंगे। इसके बाद बारी आती है टेस्टिंग एंड टर्नओवर की। चूँकि सारे कंपोनेंट हमने, बहुत सारे कंपोनेंट हमने पहले से बने हुए लिए हैं, तो जो हम टेस्टिंग करेंगे वो ऑलरेडी टेस्टेड कंपोनेंट रहेंगे, तो यहाँ पे टेस्टिंग में भी हमारा टाइम बच जाता है। तो इस तरीके से कई सारी टीम, 2 या 3 या 4 टीम लगा दी जाती हैं, जो कि इन फेसेस को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर को डेवलप करती हैं। अब इन फेसेस में हम किस तरीके से थ्योरी में समझेंगे और लिखेंगे, वो यहाँ पर देख लेते हैं। नाउ हम समझ लेते हैं किस तरीके से हमें लिखना है अब थ्योरी एग्जाम में। बिजनेस मॉडलिंग में हम क्या लिख सकते हैं, हमने समझ लिया, उनको हमको शब्दों में अब बांधना है बस। इन दिस फेस द इंफॉर्मेशन फ्लो अमंग बिजनेस फंक्शन मॉडल्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस फेस में हम जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो हो रही है उसको पूरी तरीके से समझते हैं और इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वॉट इंफॉर्मेशन डिराइव द बिजनेस प्रोसेस, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पूरी बिजनेस प्रोसेस को डिराइव कर रही है। वॉट इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड, कौन सी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। हु जनरेट्स इट, कौन जनरेट कर रहा है। वेयर डज द इंफॉर्मेशन गो, हु प्रोसेस इट। ठीक है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे मैंने आपको उबर का एग्जांपल बताया, कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कार की इंफॉर्मेशन हो सकती है, किस तरीके से रास्ते हैं, उनकी दूरी, वो सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। कहाँ से जनरेट हो रही है, किस तरीके से, कौन जनरेट कर रहा है, कौन प्रोसेस कर रहा है, ये सब क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे पता लगाए जाएंगे। बिजनेस मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग, आफ्टर बिजनेस मॉडलिंग द इंफॉर्मेशन फ्लो इज रिफाइन इनटू सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन कौन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, कस्टमर है, कार है, कस्टमर के क्या एट्रीब्यूट होंगे, उसका नेम होगा, एड्रेस होगा, कुछ आईडी लेना है तो कार का क्या होगा, कार नंबर होगा, जो भी होगा, तो जो इसके एट्रीब्यूट हैं वो भी यहाँ पे साथ में डिफाइन किए जाएंगे और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी वो यहाँ डेटा मॉडलिंग में डीएफडी या ईआर डायग्राम के थ्रू समझा जाएगा। प्रोसेस मॉडलिंग, प्रोसेसिंग डिस्क्रिप्शन आर क्रिएटेड फॉर एडिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग और रिट्रीविंग अ डेटा ऑब्जेक्ट। तो डेटा ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं उनके बीच में क्या तालमेल रहेगा और किस तरीके से प्रोसेस पूरी फॉलो होगी, वो चीज कहलाएगी प्रोसेस मॉडलिंग। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट फेसेस, एप्लीकेशन जनरेशन और टेस्टिंग टर्नओवर। नेक्स्ट हमारी फेस कौन सी हो जाती है, एप्लीकेशन जनरेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन जनरेशन मतलब कोडिंग करना, लेकिन यहाँ पे कोडिंग जो है वो पूरी नहीं की जाएगी, बल्कि जो रेडीमेड कंपोनेंट हैं उन्हें यूज किया जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेड यूजेस फोर्थ जनरेशन टेक्निक्स, रेड प्रोसेस वर्क्स टू रीयूज एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स और क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट्स व्हेन नेसेसरी। रीयूजेबल कंपोनेंट को यूज भी करना है उसे, साथ में अगर उसे लगता है कि मुझे कोडिंग करने की आवश्यकता है तो वो ऐसे कोडिंग करेगा कि उन कंपोनेंट को भी आगे चल के रीयूज किया जा सके। ठीक है, तो इन ऑल केसेस ऑटोमेटेड टूल्स आर यूज्ड टू क्रिएट सॉफ्टवेयर।
ठीक है। इन दोनों ही केस में जो भी अपना सॉफ्टवेयर अपन बना रहे हैं हम ऑटोमेटेड टूल्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब बारी आती है टेस्टिंग एंड टर्नओवर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जो हमने आपको बताया था। रेड में हम क्या कर रहे हैं, रेडीमेड कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी टेस्टेड है, तो टेस्टिंग का टाइम हमारा बच जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सिंस रेड प्रोसेस एम्फेसाइजेस रीयूज मेनी ऑफ द प्रोग्राम कंपोनेंट्स हैव ऑलरेडी बीन टेस्टिंग दिस रिड्यूसेस ओवरऑल टेस्टिंग टाइम, है ना। आप लिख सकते हैं टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं, साथ में ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं जो रेड को बताती है। एडवांटेजेस, व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर वेल डिफाइंड, मैंने आपको पहले ही बताया रिक्वायरमेंट पहले से पता हो तो रेड जो हमारा मॉडल है इसको हम यूज़ कर सकते हैं और हम सॉफ्टवेयर को क्विकली बना सकते हैं। और ये किस पे एम्फेसाइज करता है कि रीयूजेबिलिटी कंपोनेंट हमें रीयूज़ करना है, और अगर बनाना भी है तो रीयूजेबिलिटी कंपोनेंट हमें बनाना है जो रीयूज़ हो सकें। डिसएडवांटेज क्या है कि इट कैंट बी यूजेज व्हेन टेक्निकल रिस्क इज हाई, क्योंकि जल्दी जल्दी काम हो रहा है तो टेक्निकल रिस्क हाई है तो इसे यूज नहीं करेंगे। और लार्ज स्केलेबल प्रोजेक्ट्स है तो रेड रिक्वायर सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स टीम, बहुत सारी टीम लगती है तो हमें बहुत सारे प्रोग्रामर्स का, टेस्टिंग पर्सन्स का यहाँ पे रिक्रूटमेंट करना होगा। तो लार्ज स्केलेबल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे हमें सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। तो कोई मॉडल कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस तो डायग्राम के थ्रू आप याद कर ही लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि रेड मॉडल अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज़ीनत हसन एकेडमी।